अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर पाकिस्तान में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो अक्सर उसमें प्लॉट ज़रूर शामिल होता है। दिस इज़ दी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे बंदों को अरसे से पता है। और मुझे पूछा जाता है हमेशा कि ज़ाद भाई कोई मशवरा ले रहा होता है कि ज़ाद भाई मैं प्लॉट ये ले रहा हूँ, व्हाट वुड यू से। इसी तरह के भाईजान लाहौर से, उन्होंने पूछा वो सऊदी में होते हैं बट ही इज़ इन्वेस्टिंग यहाँ पे, तो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि अगर आप मुझे जानते हैं तो यू नो मेरा जो स्टांस है प्लॉटों के बारे में क्या है कि ख़रीदना बहुत आसान होता है, बेचना इंतहाई मुश्किल। आपने शायद सुना होगा कि जी मैंने 20 लाख का लिया, जी मैंने 35 का बेचा, 40 का बेचा, जितना भी है एक्सेट्रा। दिस काइंड ऑफ स्टोरीज डू एग्जिस्ट। मैं ये नहीं कहता नहीं होती, लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 5 साल 10 साल 15 साल प्लॉट उनके पास होता है और वो बिका नहीं होता, माइनस में होता है। शायद 20 का लिया, आज 7 का भी नहीं बिक रहा होता। दी स्टोरीज आपके सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि लोगों को शर्म आती है। हर बंदा सक्सेस स्टोरी दे के उसके पीछे भाग जाता है। तो इसका बरक्स व्हाट वुड आई टेल यू, ऑब्वियसली ये सारा मेरे खुद के तजर्बे से है। अगर आप किसी से भी प्लॉट लेने के लिए जाओ, एडवाइस लो, तो आपको हमेशा यही कहेगा कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी सिटी तगड़ी होनी चाहिए। उस सिटी के अंदर जो लोकेशन है वो तगड़ा होना चाहिए, प्लॉट ठीक ठाक का होना चाहिए। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी सारी जो प्रॉफिट होती है वो ख़रीद में होती है, तो लिहाजा आपकी कीमत भी अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद शहर में आया, यानी जो सबसे बेस्ट लोकेशन आप ढूंढ सकते हैं उसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है। 7-8 साल हो चुके हैं। अब मानेंगे नहीं कि मुझे वो जगह कैसे मिली थी, कितने में मिली थी। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक खबर लगी थी कि यार यहाँ पे फ़लाँ चीज़ बन रही है, और हम उसके बिल्कुल पड़ोस पे हमने जाके ज़मीन ले ली थी। इट्स नॉट सेलिंग। इस्लामाबाद का शायद कोई रियल एस्टेट वाला ब्रोकर होगा हाफ डिसेंट जिसको हमारी ज़मीन का नहीं पता, ठीक ठाक क्वांटिटी में है, बट इट्स नॉट सेलिंग। और उसकी ऑन कागज़ 3 गुना ज़्यादा कीमत भी बढ़ चुकी है, बट इट्स जस्ट नॉट सेलिंग। ख़रीदार ही नहीं है। इसके बरक्स जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ, काश कि मैंने ये खुद किया होता। इसलिए आपको वो जो नुकसान मैं खा रहा हूँ उससे बचने की एडवाइस दे रहा हूँ। ये आइडिया हर सियाने इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए, और मजाक में कह रहा हूँ गरीब इन्वेस्टर के लिए। इन्होंने 13 लाख लगाना था। व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड इज़ कि आप जाके ईंटें लें। ईंटें, यस मानते हैं कि आपके पास जगह होनी चाहिए उनको स्टोर करने के लिए। पट्टे के पास भी आप रख सकते हैं, भाई ये लो पैसे, ये सारी ईंटें मेरी होंगी, किसी और की नहीं है, वहाँ पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। ईंट इज़ सच एन इन्वेस्टमेंट कि अगर मेरे अब्बू का घर देखें 400 साल पुराना है, आज भी वो ईंटों का बना हुआ है। जिस घर में मैं अभी फिल्मिंग कर रहा हूँ ये तकरीबन 200 साल पुराना है, ये भी ईंटों का बना हुआ है। ईंट इज़ सच एन आइटम कि हर बंदे को इसकी ज़रूरत होती है, एंड हर साल ये बढ़ता जाता है। मुझे वो भी कीमतें याद है जब ईंट 1 रुपए की हुआ करती थी, आजकल 10 रुपए की बिकती है। और इसमें भी वैरायटीज़ आ गई हैं, पट्टे की होती है और एक वो गैस वालों की होती है। पाकिस्तान में ईंट हर साल 10 से 15% बढ़ती है। यहाँ पे एक सीज़न आता है जिसे मानसून कहते हैं, जब उस यानी वंस अ ईयर यू कैन गेट अ प्रीमियम ऑफ 10 to 15%। ईंट इज़ सच ए थिंग कि इसकी कीमत के यानी इस पे ना हर तरफ से दबाव पा रहा है। मानते हैं डीजल आजकल सस्ता हुआ है, बट दैट्स जस्ट ड्यू टू कोरोना जब चला गया तो डीजल विल गो बैक अप। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी हुई है, लेबर बढ़ती जा रही है, कोयले की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, गैस की भी बढ़ती जा रही है, हर तरफ से इस पे दबाव पा रहा है। सो इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उनको अपनी बिल्डिंग्स बनानी है, अपने घर बनाने हैं। सो देयर इज ऑलवेज डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, और ये कहीं नहीं जा रहा। बट द रीज़न मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आप रखें बिकॉज इट्स लिक्विड कैश, यानी कैश के बराबर है। लेकिन इट्स लाइक यहाँ का एक मुहावरा है कि as safe as bricks। ईंटें जो है ना सेफ इन्वेस्टमेंट होती हैं। अगर उस वक्त जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी मैं सारी की सारी ईंटें ले लेता, आज मेरे पास सुबह कोई आता, भाई 20,000 ईंटें दे दो, ये लो कैश मेरे हाथ में आ गई, लाख बांट दी, 50,000 इसको दे दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं पछताना रहा होता एट द लेवल जो अब मुझे पछतावत है। बट नो प्रॉब्लम, मैंने भी अपनी सारी पूंजी उसमें नहीं डाली। लेकिन अक्सर लोग अपनी पूंजी उसमें डाल देते हैं, वो फंस जाते हैं। जो आपको टैक्टिक बताता हूँ ना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का, अपना थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट किया करो ताकि आप में वो बर्दाश्त होगी, यार अगर वो डूब गया तो नो प्रॉब्लम। सो मेरी भी ऐसी ही है। मैंने वो सारी जो फॉलो होती है, मैंने वो सारे जो उसूल होते हैं अक्ल वाले इन्वेस्टमेंट के, मैंने वो फॉलो किए थे, तब जाकर मैंने वो जगह ली थी। इट्स स्टूपिडली प्रीमियम। एंड आई नो जो मेरे चाहने वाले हैं वो खुश होंगे कि साहब मारो आपकी जगह, यस, बट मैं बता नहीं सकता आपको। आई सीन इट थ्रू रिलेटिव्स एज वेल। मेरे कितने रिलेटिव्स हैं उनके फ़लाँ सोसाइटी में। यार पाकिस्तान में मैंने इतनी सोसाइटीज़ देखी हैं जो खुलती हैं ऑन पेपर, यहाँ पे जी सिनेमा हॉल होगा, यहाँ पे जी अस्पताल होगा, फलां होगा, प्लॉट बनाए,
ज़मीन बेच दी और वो 2-3 गुना बिक भी चुकी है, 3 हाथों बिक चुकी है, और हर बंदा फन्ने हान इन्वेस्टर बना हुआ है, मे बी देव अर्नड अ बिट ऑन टॉप ऑफ इट, लेकिन अब जाके वो फंसे हुए हैं और वहाँ पे एक गार्ड नहीं बना, वहाँ पे एक लैम्प पोस्ट नहीं लगा, एक सड़क नहीं बनी, बिकॉज इट वॉज जस्ट ख्याली पलाव था, नहीं बस उस बंदे को वो सोसाइटी बना के प्लॉट्स बेचने थे, एंड दैट हैपन्स इन पाकिस्तान. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर तरीके जो मैं बताता रहूँगा और मैं बता भी चुका हूँ, बट ईंट इज़ माई चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट वुड बी माई चॉइस इन द फ्यूचर. अगर मैं प्लॉट ख़रीदने गया, वो भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट वाला, नॉट अपनी ज़ात के लिए. अपनी ज़ात के लिए ख़रीदना है तो दैट इज़ डिफरेंट, आप कम से कम इस्तेमाल तो कर रहे होंगे. बट एज फार एज प्लॉट्स आर कंसर्न, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं बियॉन्ड कि जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ कागजी दाएँ बाएँ हो रहे हैं. और आपको एजेंट कहेगा नहीं भाईजान कोई नहीं, आप ले ले, 6 महीने बाद मैं बिकवा दूंगा ना, भाईजान कोई नहीं, अपनी है ना. एंड बहुत ज़्यादा लोग इस झांसे में फंसते हैं, एंड फिर जी ये हो गया ना, कोरोना आ गया ना, फलां हो गया ना जी, वो बस ये कानून निकला, वो निकला, एंड आप बस फंस जाएंगे. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरा साथ भी इस पे देंगे. कहोगे ज़ाद भाई के पास डेनू लगा हुआ है इंटू का, हैं लेकिन थोड़ी सारी जाती हैं, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था मेरा, वहाँ से बची हैं. एंड उस वक्त वो 16 पेंस की एक मुझे मिली थी, आजकल 36 पेंस की एक बिक रही है. सो यू कैन इमेजिन वो भी तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं, दुगनी से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं. वो डेर मैं आपको ज़रूर दिखाता और दिखा भी रहा था दूसरे वीडियो में जो मैंने बाहर शूट किया था. बट एनीवे उस दिन बारिश शुरू हो गई थी, ठंड थी, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू रीफिल्म दिस अंदर. एनीवे वीडियो लंबा हो रहा है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. एंड अगर आपको एडवाइस पसंद आई है तो देन डू फॉलो इट, लोगों को भी इससे बचाएं. एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.